नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। कांग्रेस ने धनंजय मुंडे पर लगाया फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, जांच की मांग। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने मंगलवार को बीड़ में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह योजना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के धनंजय मुंडे की देखरेख में लागू की गई थी, जब वे राज्य के कृषि मंत्री थे। वडेट्टीवार ने मांग की कि इसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए और बीड़ फसल मॉडल के फसलों की पारदर्शिता से समीक्षा की जाए। धनंजय मुंडे ने जुलाई 2022 से दिसंबर 2024 तक एकनाथ शिंदे सरकार में कृषि मंत्री के रूप में काम किया था। वर्तमान में वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री है। वडेट्टीवार ने एक बयान में कहा कि बीड़ मॉडल का उद्देश्य किसानों की मदद करना नहीं था, इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह फसल बीमा योजना के तहत अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और किसानों को उनके हक के लाभ से वंचित कर रही है। उन्होंने कहा 2024 में 4 लाख झूठे बीमा दावों में से केवल 1.09 लाख ही हल किए गए। हर किसान को इन झूठे दावों का दोषी ठहराया गया है। कल किसानों को इन झूठे दावों का दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन जो लोग इस भ्रष्टाचार से मुनाफा कमा रहे हैं उनका क्या? बीड़ फसल बीमा मॉडल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है। इस मॉडल के तहत बीमा कंपनी द्वारा एकत्रित प्रीमियम का 110% कवर किया जाता है। अगर मुआवजा राशि 110% से अधिक होती है तो राज्य सरकार उस अंतर को वहन करती है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत 105 करोड़ रुपए फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए हैं और डीबीडी योजना को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा धनंजय मुंडे की टीम ने 150 से 200 किसानों के नाम झूठे दावों में जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री खुद इन अनियमितताओं में शामिल है। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस से आग्रह किया है कि वे बीड़ फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तत्काल दखल दें। उन्होंने कहा बीड़ मॉडल किसानों के लिए लाभकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी परियोजना का हिस्सा है जिसका मकसद पैसे की लूट है। इस भ्रष्टाचार में मंत्री की सीधी भागीदारी है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट नेताओं को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर कृषि मंत्री के पास इतनी ताकत है तो डीबीडी योजना क्यों बदली गई है और उन्हें जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा रहा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।